गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स सेशन लेकर नहीं, मैथ का कोई सेशन लेकर नहीं आया हूँ। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन क्या है? सीबीएसई बोर्ड जो आपको क्लास 10 और 12 के जो एग्ज़ाम का पैटर्न पॉलिसी जारी किया है, गाइडलाइन जारी किया है, उसको मैं समझाने के लिए आया हूँ। तो उसको हम लोग आज विस्तार पूर्वक डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ से समझते हैं, इस बार जो एग्ज़ाम होगा 10-12 का, वो टर्म 1 और टर्म 2 के नाम से जाना जाएगा। यानी फर्स्ट हमको टर्म 1 समझना है, फिर टर्म 2 को समझना है, ताकि आज से कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहे। आपको सिर्फ एग्जाम का तैयारी में लग जाना है। इसको टर्म 1 क्या है इसको समझना है। टर्म 1 जो है मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर में होगा। ये जो एग्जाम होगा, जो आपका सिलेबस है उसका 50% सिलेबस होगा, यानी 50% टर्म 1 में होगा और 50% टर्म 2 में होगा। ये टर्म 1 का जो एग्जाम का जो समय है, टाइम ड्यूरेशन जो होगा 1.5 आवर, यानी 1.5 घंटा का एग्जाम होगा। ये एग्जाम जो होगा ये आपका स्कूल में कंडक्ट होगा, यानी ये जो एग्जाम देने जाना है आप अपने स्कूल में देने जाइएगा। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा और केस स्टडी होगा, लेकिन इसका जो क्वेश्चन का जो बन के आएगा वो बोर्ड से बन के आएगा। स्कूल कंडक्ट नहीं करेगा, क्वेश्चन रेडी स्कूल नहीं करेगा। और जैसे ही आप एग्जाम खत्म होगा, ये क्वेश्चन का जो ओएमआर सीट, ये ओएमआर सीट में एग्जाम देना है। जो ओएमआर से आप जान रहे होंगे, ओलंपियाड वगैरह में आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं तो ओएमआर में क्या करते हैं, कलर करते हैं। तो ऐसा ही ओएमआर आपके पास आ जाएगा, स्कूल में क्वेश्चन आ जाएगा और आपको एग्जाम शुरू हो जाएगा 1.5 घंटा के लिए। एग्जाम खत्म होगा और वो सारा चला जाएगा स्कूल, वो भेज देगा बोर्ड के पास। ये हो गया टर्म 1 का। टर्म 2 क्या है? 50% सिलेबस जो होगा वो टर्म 2 में चला जाएगा। आधा टर्म 1 में हुआ, आधा जो चला जाएगा हाफ 50% टर्म 2 में। वो टर्म 2 जो है वो मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल में होगा। जैसे टर्म 1 आप दिए, कब दिए? नवंबर दिसंबर में दे रहे हैं, तो टर्म 2 जो होगा वो आपको मार्च एंड अप्रैल में होगा। लेकिन टर्म 2 का जो एग्जाम होगा वो स्कूल में कंडक्ट नहीं होकर सेंटर बनेगा। जैसे आप सेंटर जान रहे हैं, बोर्ड एग्जाम सेंटर में होता है, वैसा ही उसके लिए सीबीएसई सेंटर कंडक्ट करवा देगा। वो वहां पर एग्जाम जब जाने जाइएगा तो वहां एग्जाम जो होगा 2 घंटा का एग्जाम होगा। यानी अब जो एग्जाम देना है टर्म 2 के लिए वो 2 घंटा का एग्जाम होगा। वहां क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, यानी मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन होगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। ये आपका रिटेन होगा, ये बात को ध्यान रखिए। वो जो टर्म 2 का एग्जाम होगा वो रिटेन फॉर्म में होगा, आपको लिखना है। ये हो गया टर्म 1, टर्म 2। और 20 मार्क्स जो है आपका जो इंटरनल असेसमेंट, जैसे अभी तक जो चल रहा है इंटरनल असेसमेंट, जो इंटरनल असेसमेंट से आप सब अवगत हैं, यानी पीरियोडिक टेस्ट, आपके पास प्रोजेक्ट वर्क होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम जो आप करते हैं 12 में, ये आपका इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा। ये अगर एग्जाम केस 1 होता है, फर्स्ट लागू होता है, ये ऐसे। अगर आपके पास ऐसा एग्जाम का पैटर्न बनता है तो इसको हम लोग केस 1 के नाम से जानेंगे। क्या केस 1 बन गया? देखिए आप केस हम देख रहे हैं, हम लोग समझिएगा रिजल्ट कैसे आपके पास अब रेडी होगा। रिजल्ट रेडी होने का केस क्या है? केस 1 हम लोग ले रहे हैं। ये टर्म 1 है। टर्म 1 में एग्जाम आपका कंडक्ट हो गया, यानी टर्म 1 में एग्जाम जो है आपका नवंबर दिसंबर में जैसे करना है वो हो गया। उसके बाद टर्म 2 का एग्जाम हो गया, ये भी एग्जाम कंडक्ट हो गया नवंबर दिसंबर में। अब आपके पास इंटरनल असेसमेंट है, ये भी इंटरनल असेसमेंट जो हो रहा है आपके पास, इंटरनल असेसमेंट ये आप जो दे रहे हैं ये भी कंडक्ट हो गया। तो यहां आपके पास फाइनल रिजल्ट जो है, रिजल्ट रेडी होके मिल जाएगा। बात समझ में आ गया यहां तक? केस 1 मैंने बता रहा हूं, टर्म 1 एग्जाम हुआ, टर्म 2 का एग्जाम हुआ, इंटरनल असेसमेंट हो गया आपका, स्कूल जो आपको दे रहे हैं, पीरियोडिक टेस्ट, प्रोजेक्ट वर्क,
यहाँ रिजल्ट आपका रेडी होके मिल जाएगा। अब यहां से समझिए, इन केस ऐसा होता है कि जो टर्म 1 का जो स्थिति बनता है नवंबर दिसंबर में, वो स्थिति सामान्य नहीं है, यानी एग्जाम लेवल लेने के कंडीशन में नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, एग्जाम होगा लेकिन एग्जाम स्कूल में ना जाकर आप अपने घर में ही देना है, यानी अपने घर में देना है। वहां जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो एमसीक्यू होगा। अब लेकिन वहां पे बात होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, वो अभी क्लियर सीबीएसई नहीं किया है। तो अब केस 2 हमको समझना है कि अगर टर्म 2 स्कूल में एग्जाम ना होकर वो कहाँ होगा, घर में होगा, मान लीजिए होम में हुआ, यानी स्कूल में नहीं होगा तो आपको घर में ही देना है। अब यहां जैसे एग्जाम था टर्म 2 मार्च अप्रैल में दे दिए, इंटरनल असेसमेंट हो गया, रिजल्ट लेकिन रेडी जब होगा तो आप स्कूल में जो होना था बोर्ड नहीं कराया, आपको घर में हुआ, तो इसका जो वेटेज है वो कम जाएगा। वेटेज क्या है, जैसे टर्म 1 और टर्म 2 का जो सीबीएसई वेटेज बनाएगा, अभी ये भी नहीं हुआ कि 50% इसका होगा या 50% इसका होगा या 40 होगा या 60 होगा, लेकिन मान के चलिए कि अगर इसका 50% टर्म 1 का है और 50% टर्म 2 का है, तो इसका वेटेज जो होगा, घर से दे रहे हैं इसलिए वेटेज इसका घट जाएगा, टर्म 2 का वेटेज जो है बढ़ जाएगा। इंटरनल असेसमेंट जैसे 20 नंबर का है आप दे देंगे, यहाँ रिजल्ट आपका रेडी होके तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ये केस 2 हो गया। इन केस ऐसा हो गया कि टर्म 2 आप एग्जाम नहीं हो पाया, यानी जो मार्च अप्रैल का जो समय चल रहा है उसमें वो फेवर नहीं है, यानी एग्जाम देने के कंडीशन में वो नहीं बन रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो क्या होगा, यहाँ पे जब टर्म 2 का एग्जाम नहीं लेने काबिल में हो गया तो टर्म 1 तो होगा, टर्म 1 हो गया मान लीजिए। केस 3 में हम लोग समझ रहे हैं कि ये एग्जाम हुआ, यानी टर्म 1 स्कूल में जाकर आप नवंबर दिसंबर में दे दिए, ये एग्जाम नहीं हो रहा है। तो ये एग्जाम नहीं हो रहा है मतलब आप सेंटर पर जाके नहीं देंगे, आपको घर में एग्जाम देना है। जैसे ही घर में एग्जाम होगा तो ये टर्म 2 का सब्जेक्टिव ना होकर अब बन जाएगा ऑब्जेक्टिव, वैसा ही आपके पास वो OMR शीट पर देना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, लेकिन घर पे ही देना है। बात समझ में आ गया। लेकिन इसका वेटेज जो होगा घट जाएगा, जैसा ही घर में देंगे वेटेज घट जाएगा। और इंटरनल असेसमेंट जैसे है वो आप दे दिए और इसका वेटेज जो है टर्म 1 का बढ़ जाएगा। कब, जब आपके पास टर्म 2 नहीं हुआ तब इसका वेटेज बढ़ जाएगा। यहां इंटरनल असेसमेंट जैसे है वैसे होगा, यहां रिजल्ट आपका रेडी हो जाएगा, ये तीनों मिलाकर। बात समझ में आ गया। अब यहां से समझिए, 3 केस समझ गए। अब चौथा केस क्या लागू होता है कि अगर आपके पास टर्म 1 टर्म 2 दोनों कंडीशन नहीं है एग्जाम लेने का, यानी जो स्थिति अगर सामान्य नहीं है, नवंबर दिसंबर में भी नहीं है, और आपका जो कंडीशन बन रहा है मार्च अप्रैल भी नहीं है, ये समय जो दिया गया है नवंबर दिसंबर, तो नवंबर दिसंबर में ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जो टर्म 2 मार्च अप्रैल के लिए बन रहा है तो मार्च अप्रैल में ही होगा, नहीं होगा, इसका समय कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो अगर आपके पास केस 4 क्या लागू हो रहा है, मान लीजिए कि टर्म 1 एग्जाम का स्थिति नहीं है लेने के लिए, तो एग्जाम सेंटर पर यानी स्कूल में नहीं जाइएगा देने टर्म 1, तो घर में दीजिए। ये भी सेंटर पर नहीं दीजिएगा तो ये घर में दीजिए। ये इंटरनल असेसमेंट जो ये स्कूल के थ्रू हो रहा है तो होगा ही होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे अपना करा रहे हैं होगा ही होगा। लेकिन जैसे ही घर से दीजिएगा टर्म 1 का, तो इसका वेटेज घटेगा, इसका भी वेटेज घटेगा, ये भी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका जो वेटेज है बढ़ जाएगा, यानी कुछ वेटेज इससे लेगा और कुछ वेटेज इससे लेगा, और 20 मार्क्स का जो वेटेज है वो तो होगा ही होगा, यहाँ रिजल्ट रेडी हो जाएगा। तो ये बात पहले समझ में आ गया कि किसी न किसी कंडीशन में आपको एग्जाम देना ही है। इस बार सीबीएसई बोर्ड आपको छोड़ने नहीं जा रहा है कि बिना एग्जाम लिए पास नहीं होइएगा। बात समझ में आया, चाहे आप केस 1 में आए, केस 2, केस 3 या केस 4। अब यहां से समझना क्या है
कि जो सिलेबस है 50% टर्म 1, 50% टर्म 2, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कितना पोर्शन को 50% में रखा जाए और कितना पोर्शन को 50% टर्म 2 के लिए रखा जाए। ये अभी डिसाइड सीबीएसई बोर्ड नहीं किया है। फिर एगो इम्पोर्टेंट बात और क्या है कि जो आपके पास जो सिलेबस रिड्यूस का है वो भी अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कितना सिलेबस को रिड्यूस करना है या क्या घटेगा टर्म 1 में, क्या घटेगा टर्म 2 में, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। इसका अभी सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। ये मंथ, इसी मंथ में जुलाई का लास्ट या सेकंड वीक तक में ये लागू हो जाएगा। अब यहां से बच्चे जो सबसे मेन बात आपको जो समझना है कि इंटरनल असेसमेंट, देखिए सब में आ रहा है, सारा में इंटरनल असेसमेंट आ रहा है। तो जो इंटरनल असेसमेंट है इस पर पूरा आपको जोर लगाना है, यानी जो स्कूल से काम मिल रहा है उसको ऑनेस्टली आपको करना है, क्योंकि जो स्कूल आपको काम करा रहा है वो सीबीएसई के गाइडलाइन पर कराता है, वो अपना मन से स्कूल नहीं करवा रहा है। वो जो सीबीएसई सर्कुलर स्कूल को भेजता है उसी के थ्रू आपको होमवर्क, ये जो इंटरनल असेसमेंट का जो प्रोजेक्ट वर्क, पीरियोडिक टेस्ट, प्रैक्टिकल कुछ जो बनवा रहा है उसको करवा रहा है। जो स्कूल करवाता है उसको ईमानदारी से ऑनेस्टली आपको करना है। तो ये आपका एग्जाम का पॉलिसी रेडी हुआ है, इसके लिए आप तैयार हो जाइए ताकि आप अच्छा से एग्जाम में तैयारी आप शुरू कर दीजिए बढ़िया से एग्जाम के लिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको सारा बात डिटेल में समझ में आ गया। अगर मेरा बात को आपको बहुत अच्छा से वीडियो में समझ में आया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चे।